लोग ये कह रहे हैं साहब अगर इस महीने चुनाव हो जाए तो 70 की 70 सीटें आएंगी और 70% आएंगी वोट। तो अब मैं तो नहीं घबराया, आप नहीं घबराए, लेकिन घबरा रहे हैं बीजेपी वाले। सिसोदिया जी का जेल में जाके शायद कुछ असर पड़ गया है। अगर चुनाव नहीं होंगे तो हार जीत होगी कोई। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी भविष्यवाणी मनीष सिसोदिया की ओर से कर दी गई है। जी हां, मनीष सिसोदिया का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटें जीतने जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ठीक इसी तरीके का दावा लोकसभा चुनाव के दौरान भी आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया था। बकायदा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि दिल्ली की जनता 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में डालने जा रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जनता जो है वो मनीष सिसोदिया के इन बयानों का मखौल उड़ाती हुई नजर आ रही है और मनीष सिसोदिया पर कटाक्ष करते हुए कई सारे सवाल तक पूछ डाले हैं। यहां पर जनता का यह कहना है कि मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से तो बाहर आ चुके हैं, लेकिन लगता है कि नशा अभी तक उनके दिमाग से उतरा नहीं है। तो वहीं जनता यह भी कहती हुई नजर आ रही है कि ठीक इसी तरीके का वादा लोकसभा चुनावों के दौरान भी आम आदमी पार्टी ने किया था, जहां पर उन्होंने ये कहा कि 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीतने जा रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि अगर दिल्ली में विधानसभा चुनाव अभी होते हैं तो उनकी पार्टी सभी 70 सीटें जीतेंगी। अब इसको लेकर के हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने करारा पलटवार किया है। उनका कहना है कि चाहे कुछ भी कहे आम आदमी पार्टी या मनीष सिसोदिया, इस बात को लिख करके रख ले कि इस बार बीजेपी की सरकार ही बनने जा रही है। लेकिन उससे पहले आप अनिल विज का ये बयान सुनिए, जहां पर उन्होंने मनीष सिसोदिया पर करारा पलटवार किया है। सिसोदिया जी का जेल में जाके शायद कुछ असर पड़ गया है। अगर चुनाव नहीं होंगे तो हार जीत होगी कोई। कैसी बातें करते हैं। चुनाव भी होंगे, बीजेपी की सरकार भी बनेगी। सिसोदिया जी लिख लो। आपको बता दें, दरअसल राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में अपने पदयात्रा अभियान के दौरान दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया और ये कहा कि इस बार दिल्ली की जनता जो है वो आम आदमी पार्टी को 70 सीटें जिताने जा रही है। सुनिए मनीष सिसोदिया का ये बयान। लोग ये कह रहे हैं साहब अगर इस महीने चुनाव हो जाए तो 70 की 70 सीटें आएंगी और 70% आएंगी वोट। अगर आज चुनाव हो जाए और दिल्ली में आज चुनाव करा लें लोग, 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी को आएंगी। और पिछले बार तो 54-55% वोट आए थे, इस बार वोट भी 70% आएंगे। हालांकि इस दौरान देखने को मिला कि मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर भी हमला किया और उन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फर्जी मामलों में जेल में डालने का आरोप तक लगा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि शहर के विभिन्न हिस्सों में अपने अभियान के दौरान मिले स्नेह को याद करते हुए सिसोदिया ने कहा कि अगर अभी चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी सभी 70 विधानसभा सीटें जीतेंगी और कुल वोटों का 70% हासिल करेगी। अब इसको लेकर के तरह तरह के रिएक्शन जो है वो सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगे हैं। यहां पर जनता मनीष सिसोदिया के इस बयान को लेकर के आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को ट्रोल करती हुई नजर आ रही है और बड़ा कटाक्ष करते हुए कई सारे सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी से पूछ डाले हैं। यहां पर जनता का यह कहना है कि मनीष सिसोदिया अगर अपनी ही विधानसभा सीट बचा ले तो यह भी उनके लिए एक बहुत और अहम बात होगी। तो वहीं दूसरी ओर अन्य यूजर जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल गए हैं, लेकिन तिहाड़ जेल का असर उन पर अभी भी दिखाई दे रहा है। तो साथ ही एक अन्य यूजर का यह तक कहना है कि लगता है शराब का नशा अभी तक मनीष सिसोदिया के दिमाग से उतरा नहीं है। इसी के साथ ही एक यूजर ने तो सीधे तौर पर लोकसभा के वादों का याद दिला दिया, जब लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल बकायदा जेल से बाहर आए थे, जहां पर उन्होंने अपनी पार्टी का प्रचार करते हुए यह कहा था कि दिल्ली की जनता में भारी आक्रोश है क्योंकि बीजेपी ने झूठे आरोप लगा करके मुझे तिहाड़ जेल भेज दिया है। और आक्रोश इतना है कि अब दिल्ली की जनता जो है 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में डालने जा रही है। लेकिन यहां पर देखने को कुछ ऐसा मिलता है कि दिल्ली की 7 की 7 जो सांसदीय सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाती है और बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ जीत दिल्ली से हासिल करती है। और यहां पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का दावा झूठा पड़ जाता
समझौता है। और इसी दावे को एक बार याद इन सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से दिलाया गया और कहा गया कि ठीक ऐसा ही दावा जो है आपने लोकसभा चुनावों के दौरान भी किया था। अब ऐसे में जो दावा यहां पर मनीष सिसोदिया की ओर से किया गया है, लोग इसको जम करके ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया को निशाने पर लेते हुए यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये वादा जो है ठीक उसी वादे की तरह है, उसी दावे की तरह है जो कि इन्होंने 1-2 महीने पहले लोकसभा चुनावों के दौरान किया था। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी में होने वाले हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आपने 70 में से 62 सीटें जीती थी, लेकिन हालिया लोकसभा चुनाव में वो राष्ट्रीय राजधानी में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में 17 महीने बिताने के बाद इस महीने की शुरुआत में रिहा हुए मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि बीजेपी के लोग मेरे प्रति जो है प्यार और स्नेह से परेशान है। उन्होंने कहा कि जब मैं बाहर आया तो बीजेपी के लोग कहने लगे कि ये मनीष सिसोदिया मुस्कुराता हुआ बाहर आया। मैं मुस्कुराता हुआ बाहर आया क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आपके वरिष्ठ नेता ने कहा कि वो जेल से हैं और अधिक मजबूत होकर के बाहर आए हैं क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया और इसीलिए भी उनकी और केजरीवाल की गिरफ्तारी और कारावास के बावजूद पार्टी एकजुट रही है। सुनिए मनीष सिसोदिया का ये बयान। इसके अलावा आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया जो है वो बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हें और अरविंद केजरीवाल को फर्जी केस में जेल भेजा है। लेकिन अगर यहां पर हम सीबीआई की बात करें या फिर ईडी के इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो यहां पर तमाम सबूत और तथ्य ऐसे सामने आए हैं जिससे साफ तौर से दिल्ली में हुए इस बड़े शराब घोटाला मामले को लेकर के कई सारी चीजें एस्टैब्लिश हुई है और इसी के आधार पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल जो हैं सलाखों के पीछे हैं, उन्हें जमानत तक नहीं मिल पा रही है। वो निचली अदालत से लेकर के दिल्ली के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सीबीआई केस में, ईडी केस में राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और शराब घोटाला मामले को लेकर के उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इस बीच मनीष सिसोदिया का यह दावा कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी कब्जा करने जा रही है, 70 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कराएगी, तो देखना होगा कि इस दावों में कितनी सच्चाई होगी। लेकिन सोशल मीडिया पर यहां पर जनता ने ही आम आदमी पार्टी को आईना दिखाने का काम कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। वो बहुत शिद्दत से इस बात को महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को, मुझको, आम आदमी पार्टी की सारी सीनियर लीडरशिप को झूठे केस में फंसाया हुआ था और झूठे केस में फंसा के जेल में डाला हुआ था। सब लोग इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, ये लोग बीजेपी वाले बहुत ज्यादती कर रहे हैं, इनके पास पावर है तो सत्ता का दुरुपयोग, एजेंसीज का दुरुपयोग लगातार कर रहे हैं।